ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी वाला जो है समय आ चुका है, और ऐसा पहली बार हो रहा है इतनी ठंड। तो आप हो सकता है गूदड़े में बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे एक कटऑफ का खेल देख रहे हो। खैर, इसको मैं खेल ही कहूँगा। और मैं अचानक से क्यों आ गया लाइव इस बात को लेकर? इस बात को लेकर अचानक से मैं इसलिए आ गया क्योंकि ये जो अभी मैं आपको सर्वे बताने वाला हूँ, ये मेरे को सुबह जैसे उठा तो एक विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये देखिए, हमने एक पोल करवाया है और इतने विद्यार्थियों का सर्वे, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला सर्वे, 1,10,000 से भी अधिक विद्यार्थियों का सर्वे जो पोल में हुआ है, और उसके आधार पे सर कट ऑफ आप एक बार फिर से एनालाइज कर दीजिए। इसीलिए मैं आपके मध्य आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो क्या रहेगी कट ऑफ? और देखिए, अब इस पे हर अलग अलग प्रकार के जो है आएंगे, हर विद्यार्थी का अलग अलग मत रहेगा, है ना। कुछ अच्छा लिखेंगे और कुछ हमेशा से ही नेगेटिव रहते, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता, वो नेगेटिव रहेंगे। ये बैच आज से शुरू हो रहे हैं, नए बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी का भी बैच शुरू होगा आज से, बीएसटीसी भी है, ग्रेड फर्स्ट भी है, जीके का बैच भी स्टार्ट होगा। ये एक सर्वे है बिना कोई समय गवाए जो है। मेरे को नहीं पता कहाँ इन लोगों ने सर्वे करवाया है, लेकिन इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है कि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में नेगेटिव हटाकर आपके कितने प्रश्न सही बच रहे हैं, कितने प्रश्न सही बच रहे हैं। अब आप यहां देखेंगे, मैं जूम करके बता दूं आपको, ये देखिए 1,10,222 लोगों ने इसमें भाग लिया है। अब इसके एनालिसिस अपन करते हैं, है ना। इस सर्वे के एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। यानी मान के चलिए कि 20 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब ये 1 लाख विद्यार्थियों में से 90 प्लस प्रश्न बोल रहा है, ये, है ना, क्या बोल रहे हैं, 90 प्लस प्रश्न। अब इसका आप देखिएगा, एक बार मेरी बात को ध्यान देखिएगा, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। यानी कि 90 इंटू 1.66, तो यानी कि 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके 149 प्रश्न अंक बन रहे हैं, है ना। प्रश्न कितने हो गए, 90 प्रश्न, काट पीट के ये हो रहे हैं। अब ये 10% बच्चे, यानी कि 1 लाख में से यदि 10,000 बच्चे, 10% में 10,000 हो गए, 10,000 बच्चे होंगे, तो फिर तो ये तो 5 लाख में ही कहां पहुंच जाएंगे, 50,000 पे पहुंच जाएंगे। और एग्जाम कितने लोगों ने दिया, 20 लाख, 20 लाख। इसका मतलब तो 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हो गए मोटे मोटे तौर पे जिनके 90 प्लस प्रश्न हैं। तो इसे ये अनुमान लगाया जा सकता है। 90 पर 4% है, 85 पे 9% है, 80 पर 12% है, 75 पे 15% है, 70 पे 16% है, 65 पे 12% है, 8% है, 5% है, 8% है। ये आपको दिख रहा है आंकड़ा। तो ये जो पोल है मेरे को तो सही नहीं लग रही, सही नहीं लग रहा। हाँ, मैं ये नहीं, पोल सही हो सकता है लेकिन विद्यार्थियों का फीडबैक सही नहीं है, फीडबैक सही नहीं है, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा अंक जो है यहां आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे भाई, है ना। भाई आपको दिख रहा है नहीं बातें, यानी ये जो है इस पोल के अनुसार जो है अपन मोटा मोटा अंदाजा यदि अपन निकालते हैं, तो भाई आप इन दोनों को भी जोड़ लोगे तो 15% हो रहे हैं, और यहां दिख रहे हो 1,10,000 में से है। अब मोटा मोटा ये मान लीजिए कि सर ये बहुत पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे, तो अब मान लो ये भी आपको लगता है तो क्या होगा। तो देखिए नॉन टीएसपी, ठीक है, और नॉन टीएसपी के अंदर अपन देखें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, एक्स सर्विसमैन, विडो, यहां आप मेल ले लीजिए और यहां आप फीमेल ले लीजिए। अब मैं ये जो अंक लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अंक, या अंकों वाला खेल अभी बच्चों को कम समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता कि गुणा किसे करना है। मैं प्रश्नों की संख्या लिख देता हूं, प्रश्नों की संख्या,
-1/3 करने के बाद लिख रहा हूं, है ना, -1/3 करने के बाद में। अब देखो यहां तो इन्होंने 90 बताए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा 90, और ये संभव भी नहीं है। हो सकता है या तो ये सारे बच्चे एक ही ग्रुप में हो इंटेलिजेंट, ये भी संभव है कि सारे के सारे बच्चे एक ही ग्रुप में आ चुके हों। जैसे जय श्री राम लिख रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ मैं वही जानना चाह रहा था कि ये जो बच्चे जो एक्चुअली फीडबैक देते हैं ये गलत फीडबैक देते हैं, वरना तो इसके अनुसार तो मैंने आपको पूरा बता दिया ना। ये काला जो चिट्टा मैंने खोल दिया कि भाई यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है तो फिर तो बहुत स्थिति दयनीय है ना। इतना यदि नंबर बन रहे हैं, मैं वापस से एक बार इसको ले आऊं, ये लो, है ना, इसको मैं यहां ले आता हूं जिससे सामने भी रहे भाई। इसको यदि अपन मानते हैं तो 90 और 90 प्लस वाले कितने परसेंट बच्चे हो रहे हैं? 15%। कितने में से? 1.1 लाख में से। और ये प्रश्न सही बचे हैं तो फिर तो बहुत कट ऑफ जाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे आप भी एक बच्चे ने कमेंट किया, मेरे को, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारे बच्चे, हाँ हो सकते हैं कुछ बच्चे G9 भी होंगे जिन वास्तव में 90 प्लस बन रहे हैं, बड़ी बात नहीं, बन सकते हैं। देखो जो अच्छी तैयारी कर रहा है, जो बच्चा साइंस मैथ का रहा होगा उसके नंबर बनना ठीक है, बन सकते साइंस मैथ वाले बच्चों के। क्यों? कि उनके साइंस और मैथ के क्वेश्चन अच्छे हो गए, और बाकी 90% बच्चों के साइंस और मैथ के क्वेश्चन गलत हुए हैं, कंप्यूटर गलत हुए हैं। साइंस मैथ वाले बच्चे वो क्वेश्चन वहां सही कर दिए होंगे। लेकिन फिर भी मैं प्रश्नों की संख्या आपको लिख रहा हूं कि इतने प्रश्न यदि आपके हो रहे हैं तो इस रेंज को भी अपन देखें तो ये मान के चलो कि यहां तक आप यदि हैं तो आप सेफ कंडीशन में हैं। यानी मैं कहूंगा कि यदि आपके 80 ±2% आपके सही हैं तो जनरल कैटेगरी वाला सही है, या फीमेल में आप 75 ±2 कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस तुलनात्मक कम जाता है, ये मान के चलिएगा। यहां ये 75 ±2 कर दीजिए, और यहां पर फीमेल 70 ±2 कर दीजिए। ओबीसी हमेशा ईडब्ल्यूएस के ऊपर या उसके आसपास ही रहता है, तो ओबीसी वाले बच्चे मान के चलो कि 75 ±2, और फीमेल जो है ये आपके 70 ±2। एसटी वाले बच्चे तुलनात्मक थोड़े कम रहते हैं, तो 73 ±2 मान लीजिए, यहां 68 ±2 मान लीजिए। एससी वाले जो है ये लगभग इक्वलेंट ही रहते हैं, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। एमबीसी वाले हमेशा ओबीसी को टक्कर देने लग गए आजकल, तो ये मान के चलिएगा ये वही बात है 74 ±2, और यहां पर जो है आपके 71 ±2, सॉरी 70, महिलाओं की कमी जाएगी। एक्स सर्विसमैन वाले मान लीजिए कि आप जब इस पोल को देख रहा हूं तो मैं, तो ये मान के चलिएगा कि जिसके एक्स सर्विसमैन के 60+ क्वेश्चन सही हो गए वो, और विडो वाले जो है 50+ प्रश्न सही हो गए तो चयन हो जाएगा। इस सर्वे को देखने के बाद, इस सर्वे को देखने के बाद ये अनुमान लग रहा है कि वास्तव में यदि ये सही है तो ये संभावना आपकी यहां से बनती है, आपकी यहां से इतना है तो आप ठीक हैं, आप सेफ हैं। लेकिन क्या है, आप सेफ हैं। बात कर लें दूसरी दिशा में कि सर टीएसपी के विद्यार्थी, अब टीएसपी में क्या होता है, 3 कैटेगरी होती है, जनरल, एसटी और एससी, वही मेल और फीमेल। अब यहां पर आप बात करेंगे तो टीएसपी में 70 ± 2 मान लीजिए, यहां 60 ± 2, वही प्रश्नों की संख्या है। और आफ्टर 1/3 नेगेटिव, है ना, इसके बाद में एसटी की बात करेंगे यहां पर तो 60 58 ± 2, और ये वही 60 ± 2 और 58 ± 2। ये यहां पर टीएसपी के जो लगभग 5,500 पद हैं, टीएसपी के लगभग ये पद हैं, उन पे ये कट ऑफ रहने की संभावना आपको रहेगी। ठीक है ना। अब ये जो पोल है, ये पोल मैंने नहीं करवाया, मैं पहले से बोल रहा हूं,
ये किसी विद्यार्थी ने मेरे को भेजा कि सर एक पोल हुआ है और उसका जो सर्वे है ये है, अब आप इसके आधार पे बताओ। इसके आधार पे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, यदि सही है तो, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली विद्यार्थी भी आजकल क्या होते हैं कि फेक पोल में हिस्सा लेते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत सारा और सत्य नहीं बताते हैं। अभी एक जैसे बच्चा कमेंट भी कर रहा था, तो वो क्या करते हैं कि जिनके कम आते हैं ना, कम अंक वाले बच्चे ज्यादा बताते हैं, क्योंकि झूठे जो है विद्यार्थी, झूठे विद्यार्थी काफी हैं और ये वास्तव में सही है, सही है तो फिर डराने वाला है, तो फिर भाई साहब कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि 1,10,000 में से 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 या 90 से अधिक हैं, और 90 या 90 से अधिक का मतलब बहुत होता भाई। सर सभी ये पोल में बच्चे कुछ भी फीडबैक देते हैं और जिनके काम नंबर आते हैं वो भी 90+ पर क्लिक करते हैं। तो ठीक बात है, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप खुद देख लीजिए कि 90 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.66 से, तो 149.4 अंक बन रहे हैं। तो 149.4 अंक वाले यदि इतने 1,00,000 में से इतने हैं तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। लेकिन मैंने ये जो कट ऑफ बताई वो ये मान के बताइए कि सारे पढ़ने वाले बच्चे ने ही यहां भाग लिया, बाकी ने भाग नहीं लिया, है ना, सारे पढ़ने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए, तो फिर अपन ये सोच सकते हैं कि भैया सारे पढ़ने वाले इकट्ठे हो गए, इसका मतलब ये कट ऑफ जो है यहां रहेगी और ये सटीक बैठ सकती है ना, ये सटीक बैठ सकती है, ये मैं कह सकता हूं, ये सही रह सकती है, रह सकती है, रह सकती है, रह सकती है। ये प्रश्नों की संख्या है, फिर मैं बता देता हूं। यदि आपको इनको अंक में काउंट करना है तो आप देखिएगा 80 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.66 से, तो 132 अंक आपके निकल के आएंगे, 132 प्लस अंक आपके निकल के आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 75 को भी आप 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपके 124 प्लस अंक आएंगे, ठीक है ना। तो अब आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। फिर भी मैं ये कहूंगा